कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल सब बढ़िया ही होगा। अगेन अगेन अगेन, जैसा कि हम लोग इससे पिछले क्लास में मैंने कहा था कि थोड़ा डर का माहौल बनाया जाए। उस डर के माहौल में हम लोग क्या ही सीखे थे? बस इतना ही सीखे थे कि अगर हमको लीनियर इक्वेशन दो या दो से अधिक दिया हुआ रहेगा, उसको सॉल्व किस प्रकार करते हैं। उसका ढेर सारा मेथड देखे थे हम लोग, टोटल 4 मेथड देखे थे और चारों मेथड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें से पहला मेथड बेहद ही आसान है, जिसका प्यारा सा नाम है ग्राफिकल मेथड। क्या नाम है? मेरे साथ बोलोगे, ग्राफिकल मेथड। और इस ग्राफिकल मेथड लगभग हम लोग बनाना सीख चुके हैं। अगर आपने पहला क्लास अच्छे से किया होगा तो उसमें मैंने आपको लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर दर्शाना सिखाया हुआ है। ऐसा आप बनाए हो ना, x+2y=4 दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से हम लोग ग्राफ पर दर्शाते हैं। बस ऐसा ही 2 लाइन आपको दिया हुआ रहेगा, इसको सिंपल सा 2 लाइन जो है ग्राफ पर दर्शाना है और ये देखना है दोनों लाइन जो है ग्राफ को कहाँ पर क्रॉस कर रही है कि नहीं क्रॉस कर रही है। और वहां पर हम लोग ये भी देखे थे, याद पारो, पहले क्लास को याद पारो। हम लोग का पहला क्लास इतना इंपॉर्टेंट था, अगर नहीं किए हो बहुत कुछ मिस करने वाले हो, इस बात को समझ के चलना। वैसे आपने पहला क्लास कंप्लीट कर चुका है। यहाँ ध्यान दो, जैसे ये मेरा प्यारा सा ग्राफ है, ठीक समझना, अभी मैं जो समझाने वाला हूँ उसको समझना। जैसे इस ग्राफ में अगर 2 लाइन एक दूसरे के समांतर हुआ करता था तो हम लोग क्या बोलते थे? इसका कोई सॉल्यूशन ना होएगा। हम लोग बोलते थे ना, इसका नो सॉल्यूशन होगा। याद पारो, वहां पर तो सिर्फ मैंने ये समझा दिया था कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब समझो। जैसे आपके सामने एक प्यारा सा इक्वेशन आ गया कि x+2y=4, अगेन 2x+4y=5। ये आपके सामने लीनियर इक्वेशन आया हुआ है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का एक पेयर आ गया है। इस पेयर को हम लोग यहाँ दर्शाएंगे तो एक पैरेलल समझते हो ना, पैरेलल जो एक दूसरे को कभी क्रॉस ना करे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझोगे। जैसे ये 2 लाइन है, ठीक है, ये 2 लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर रहा तो ये मेरा पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका आप सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं। मतलब x और y का मान आप खोजते रह जाओगे, आपको x और y का मान नहीं मिलने वाला। आप इसका x और y का मान निकाल के दिखा दो। अब निकालने का बस कुछ ही तरीका है, जैसे कि आपके पास ग्राफिकल मेथड, बोलो मेरे साथ, अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सब पढ़ने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बस यही 4 मेथड हम लोग को पढ़ना है और सबसे आसान बनाने में है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो तैयार हो जाओ, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग जो है एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाना जानते हैं। क्यों ना दर्शाएं क्वेश्चन को, अपने मन से कोई एक क्वेश्चन लेते हैं उसको दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बोलो, ठीक, हम पहले एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को पहले आप खुद दर्शाओगे। लेकिन उससे पहले, ग्राफ दर्शाने से पहले मैं आपको मात्र 1 मिनट का समय 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। वीडियो रोको और सिर्फ 1 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या हम जो ये सीख रहे हैं, क्या इससे ये पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, पहले बस उतना देख लो। उसके बाद हम लोग इधर ग्राफ के मेथड से लाइन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। पहले पहला नंबर क्वेश्चन आप पहले पढ़ो। मैंने आपको 1 मिनट का समय दिया हुआ है। 1 मिनट में जितना हो सकेगा समझ में आएगा, समझने का प्रयास करो। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ करके खुद समझोगे नहीं, तब तक अगर नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना, वो आपसे नहीं बनेगा। और मैं चाहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि हम इस प्रकार पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना, क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग सेम रख रहे हैं। वैसा ही क्वेश्चन दूसरा पूछेगा तभी बनेगा जब आप स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन को पढ़ोगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता करोगे क्या इसमें क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। अगर इतना सिर्फ पता कर लोगे ना, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बनने वाला है। बिकॉज हम लोग इस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं कि मेथड को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और क्वेश्चन तो चेंज होएगा ही होएगा, ये समझ के चलना। यहाँ देखोगे आप, पहला नंबर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप पढ़े होगे। समझना है पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है, फिर पहले इसको समझेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले सॉल्व करने वाले, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ हमको डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है भैया जी, आप बताइएगा डिटरमाइन क्या करना है। डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। मतलब हमको जो है ट्रायंगल का ये वर्टिसेस ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत अच्छे भैया जी। द इक्वेशन ऑफ व्हिच साइड्स आर गिवन बाय, मतलब जो साइड दिया हुआ है ना, इस साइड का इक्वेशन हमको दिया हुआ है, इस साइड का इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है 2y minus x equal to 8, 2y minus x equal to 8। दूसरा इक्वेशन है 5y minus x equal to 14। तीसरा इक्वेशन है y minus 2x equal to 1। यहाँ हम लोग के सामने 3 इक्वेशन दिया हुआ है। तीनों इक्वेशन को ग्राफ पर बस दर्शा देना है और कछु ना करना है।
बस इस 3 इक्वेशन को ग्राफ पर दर्शाना है, आपको खुद ब खुद जो ये वर्टिसेज मिल जाएगा और यही वर्टिसेज आपको निकालना भी था। बस सिंपल से यही क्वेश्चन है। और हम जानते हैं इसको ग्राफ पर दर्शाना जानते हैं, इस लाइन को किस प्रकार ग्राफ पर दर्शाते हैं, इस लाइन को ग्राफ पर दर्शाना जानते हैं, इस लाइन को ग्राफ पर दर्शाना जानते हैं। बताओ क्या ही क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। अगर नहीं बना पा रहे हो तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो पहला क्लास में अगर क्वेश्चन, हाँ आप शायद क्वेश्चन कंप्लीट किए हो ना, हाँ क्वेश्चन आप कंप्लीट किए हो तो उम्मीद है बनेगा आपसे, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगेन वो भी क्या, बिना मेरे सॉल्यूशन को देखे हुए आप अपने मन से इसको बना सकते हो। अरे गलती बनेगा, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश तो करोगे। हाँ कोशिश करने में क्या ही जाता आपको। अगर यहाँ ध्यान दो, अपने मन से हम कोई प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एकदम दुलारा सा, ला 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 ला, इसको हटाइए। एक बहुत बेहतर सा क्वेश्चन लिया जाए, उस बेहतर से क्वेश्चन में उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन समझते हो? हाँ भैया सॉल्यूशन हम समझते हैं, जिसको हम लोग रूट्स कहा करते थे, जीरोज कहा करते थे, वही लीनियर मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, यहाँ देखो हम लोग के सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, x + 2y = 4, 2x + y = 6। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके सामने है। हम लोग क्या करने वाले, इसको जो है ग्राफ पर दर्शाना है और इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है, फाइंड इट्स सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। क्या आप ट्राई करना चाहोगे? जल्दी बोलो। आपको ये लाइन ग्राफ पर दर्शाना आता है? बिल्कुल आता। नीचे वाला लाइन ग्राफ पर दर्शाना आता है? बिल्कुल आपको ग्राफ पर दर्शाना आता है। आप इसको ग्राफ पर दर्शा सकते हो। देखो कैसे, सिंपल सा लाइन को लिखो, x + 2y = 4। पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें किसी एक टर्म को अकेला करो भैया, इसमें हम लोग x को अकेला कर लेते हैं, 4 - 2y। बस सिर्फ मेथड सीख लो ना, चाहे कितना भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वो आप खुद बना सकते हो। सिर्फ मेथड को सीखने का प्रयास करो, किस प्रकार से हम लोग किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, उसको ग्राफ में दर्शाते हैं। ठीक है, अगर दो लीनियर इक्वेशन आएगा तो उसको किस प्रकार ग्राफ में दर्शाएंगे, 3 लीनियर इक्वेशन आएगा उसको किस प्रकार ग्राफ में दर्शाएंगे, उसी तरह आपको सीखना है। देखो यहाँ पर पहले इसका हम लोग डब्बा बनाएंगे ना, डब्बा बना लेते हैं इसका। पहले x और y का वैल्यू निकल जाएगा ना, बस हमको वही चाहिए। कम से कम 2-3 वैल्यू निकालो आप, जितना वैल्यू निकालोगे उतना और आसान रहेगा, गलती कम होने का संभावना रहेगा। ओके, यहाँ y का मान हम लोग 0 पुट करते, देखो x का मान कितना निकलने वाला, इसमें y का मान 0 पुट करो तो 4 - 0 = 4 निकल जाएगा। अगेन x का मान, y का मान 1 पुट करेंगे। हम लोग पहले क्लास में पढ़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखना है, थोड़ा शॉर्ट चलेंगे हम लोग। अगेन यहाँ y का मान 1 पुट करेंगे तो हम लोग का कितना ही निकल जाएगा, बोलोगे भैया y का मान 1 पुट करने के बाद हम लोग का जो है ना, यहाँ पर x का वैल्यू 2 निकलने वाला। बहुत अच्छी बात। अगेन y का मान 2 पुट करो, x का मान 0 निकलेगा। ठीक, और y का मान अगर हम लोग -1 पुट कर दें तो x का मान 6 निकल जाएगा। बस इस प्रकार हम लोग ये ग्राफ नहीं, जो सॉल्यूशन है, जो जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, समझ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? हाँ जी, वो निकाल लिए। मतलब x y पॉइंट निकाल चुके हैं, कौन कौन सा पॉइंट पर ये लाइन होने वाला है, समझ रहे हो? हम लोग वो पॉइंट निकाल चुके हैं जिस पॉइंट पर ये लाइन खींचा जाएगा और उस लाइन का नाम होगा x + 2y = 4। बहुत प्यारा सा नाम है। एक इक्वेशन का हम लोग सारा का सारा कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कर चुके हैं। एक और इक्वेशन है, उसी का बगल में करना है। ठीक है, इसके जस्ट बगल में करना है। इक्वेशन का नाम क्या है बोलोगे? 2x + y = 6। किसको अकेला कर लें, x को अकेला करें या फिर y को अकेला करें? भैया सुनिए ना, y को अकेला करना आसान लग रहा है, और पता है ना आपको भैया हम सबसे बड़े आलसी है। अरे वो मैं हूँ, यहाँ ध्यान दो। अच्छा ठीक है, y को ही अकेला करते, यहाँ से y को अकेला कर लेंगे, 6 - 2x हो जाएगा। क्या आपको जो आसान है? अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, कहाँ है क्वेश्चन? सब में तो आसानी दिख रहा। यहाँ दिख रहा है, ये वाला देखो इक्वेशन दिख रहा। अच्छा ध्यान से देखो ना, 2x - 3y = 12। यहाँ तो आलसीपन ना चलेगा ना, चलो आने दो, इंतजार कर रहे हैं आपका, जल्दी आइए। हाँ हम भी आलसी बन चुके हैं और हमारे प्यारी बहना भी आलसी बन चुकी है। कृपया करके जल्दी क्वेश्चन आइए आप, ठीक है? हम लोग का आलसीपन दूर करिए।
मैं बुला रहा हूँ क्वेश्चन, आएंगे जल्दी 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 आएंगे। यहाँ ध्यान दो, इससे हम y को अकेला कर लिया। अब बताओ कि यहाँ पर x और y का वैल्यू क्या ही होगा। भैया सुनिए ना, x और y का मान निकल रहा है ना, तुरंत निकालते हैं x और y का मान। यहाँ पर x का मान 0 पुट करेंगे तो देखते हैं y का मान क्या ही निकलता है। y का मान 0 पुट किए, 2 गुना 0 0, 6 में 0 घटाएंगे 6 हो जाएगा। x का मान 1 पुट करेंगे, 2 गुना 1 2, 6 में 2 घटाएं 4 हो जाएगा। x का मान 2 पुट किए, 2 दूनी 4, 6 में 4 घटाएं 2 हो जाएगा। बस यही बहुत प्यारा प्यारा सा, जितना आप कर सकते हो वो आप कीजिए, कम से कम 2 करना है। x का मान 3 पुट करेंगे तो 3 दूनी 6, y का मान 0 हो जाएगा। बस यही करना है। कोशिश करना है क्या, कोशिश आपको ये करना है कम से कम एक बार 0 का मान x में भी अगर ले करके मेरा रिजल्ट निकल रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो करना है एक बार x का मान 0 और y का मान 0। देखो है ना, x का मान 0 ले लिया, y का मान 0 भी आ चुका है। ऐसे क्या होगा, वो लाइन पर वो पॉइंट मिल जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगा। अच्छा रहने दो ना, आप इतना सोचो मत, अभी सिर्फ बनाओ अभी, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, लेकिन इतना ध्यान में रखना कहीं ना कहीं इसमें 0 आना चाहिए, यहाँ पर इसमें भी 0 आना चाहिए। आसानी होगा आपको बनाने में, नहीं आएगा फिर भी चलेगा। और ग्राफ होगा, ग्राफ में बनाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो यहाँ पे, इसको ग्राफ में हम लोग आपको ग्राफ में बनाना है, ठीक है। यहाँ पर पहले ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफ खींच लिए। ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, ये o हो गया, ये o मतलब 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4,0 4,0 यहाँ आएगा, 4,0 हम लोग लाइन को दर्शाना सीख चुके हैं। 2,1 2,1 यहाँ आएगा, हम लोग लाइन को दर्शाना सीख चुके हैं। 0,2 0,2 यहाँ आएगा। 6,-1 6,-1 यहाँ आएगा। अब कैसे मिलाएं इस लाइन को, टेढ़ा ऊंचा लाइन होगा ही होगा। देखो बताता हूँ मैं, पहली बात मैं ग्राफ में बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ये डिस्टेंस जैसे यहाँ पर ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, उस डिस्टेंस में डिफरेंस है, ऑफ कोर्स ग्राफ हल्का ऊपर नीचे ही होगा। आपको ग्राफ में बेहतर तरीके से बनाना है, ठीक है। यहाँ देखो, इस लाइन को मिलाएंगे, एक लाइन का निर्माण होने वाला। अब ये मत बोलना भाई ये सीधा लाइन नहीं खिंचाया, अरे सीधा लाइन इसलिए नहीं खिंचाया क्योंकि ये एक्यूरेट ग्राफ पे मैं नहीं बना रहा हूँ। आप ग्राफ पे बनाओगे पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा आपका, ठीक है। वैसे मुझे मेरा मार्कर इतना प्यारा है और मेरा आर्ट भी इतना प्यारा है, कला भी इतना प्यारा है कि कोई भी टेढ़ी लाइन मेरे लिए सीधी लाइन ही होती है। यहाँ ध्यान दो, ये जो सीधी लाइन दिख रही है आपको, ये जो सीधी लाइन आपको दिख रही है भैया, कहाँ सीधी लाइन दिख रही है, अरे यही यही जो यहाँ दिख रहा है सीधी लाइन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका x + 2y = 4। लिख दिए, बहुत अच्छा। अब इसको दर्शाएंगे 0,6 0,6 यहाँ आएगा। 1,4 1,4 यहाँ आएगा। 2,2 2,2 यहाँ आएगा। 3,0 यहाँ आएगा। इस सब लाइन को मिलाओ, स्केल से मिलाओगे ना, कहीं कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। स्केल से मिलाने का प्रयास करना है। ये लाइन ये मिलाओ वैसी लाइन में, ठीक है। आप स्केल से मिलाओगे तो हर एक पॉइंट आपका मिलेगा, ठीक। अगर इस लाइन का नाम क्या है, 2x + y = 6। अब देखो समझना, अब इस यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पार्ट्स बना हुआ है। आप समझने का प्रयास करोगे कौन कौन सा ट्रायंगुलर पार्ट्स बना हुआ है इसका। तो भैया ये दो लाइन मिल करके यहाँ पर क्रॉस, अच्छा छोड़ो बाबू बातें, चलो ट्रायंगुलर अभी हम लोग सिर्फ यहाँ देखेंगे। ये दो लाइन जो है मिल करके एक पॉइंट यहाँ बनाया है, एक पॉइंट यहाँ, इसी को कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इट्स लाइन, मतलब सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का ये सॉल्यूशन होगा। कितना वैल्यू है ग्राफ में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, जो ग्राफ देखोगे ना वहाँ पर ग्राफ में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा ये इसका वैल्यू है क्या। ओके, तो कृपया करके ग्राफ पर कुछ ज़्यादा ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। और कोशिश करना है ग्राफ में बनाने का। अगर ग्राफ में बनाओगे एकदम एक्यूरेट बनेगा और सारा सॉल्यूशन भी एक्यूरेट आने वाला, ठीक। तो ग्राफ पर चीज कर ही लेना है। रुको तनिक, यहाँ पर मोटिव कब से चल रही है, इसको बंद कर देते। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ ध्यान देना है आपको। मेरे ख्याल से आप समझ गए हो कहीं कोई समस्या किस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ करते। एक क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, उसके बाद हम लोग पहले नंबर सिर्फ क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करने वाले, लेकिन इसके बाद पहले ये क्वेश्चन आपको अपने मन से बना के तब वहां जाना है। क्या मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से बनाओगे आप। x +
2y इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये बहुत प्यारा सा एक आपका क्या है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। आप इसका जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ हो गया होगा, बस यहीं तक ग्राफ ड्रॉ करके फिर छोड़ देना है। वैसे ये बताओगे ये दो लाइंस जो है कौन सा लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया पैरेलल लाइन्स तो है नहीं, कहाँ पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल तो है नहीं, कोइंसिडेंट भी नहीं है। कोइंसिडेंट होता क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आना, ये भी नहीं है। या भैया आपका इंटरसेक्टिंग मतलब एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो है एक यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, हर एक चीज को ध्यान में रखना है। ओके चलो हम लोग अब पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ला 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 पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। अब मेरे ख्याल से पहला नंबर क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास हर एक 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 3 लाइन ड्रॉ करोगे और देखोगे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है तीनों लाइन के कारण। उस ट्रायंगल का वर्टिसेज आपको लिखना है, बस हो गया काम। ठीक है, मैं बनाऊंगा लेकिन कोशिश करना है पहले आपको खुद से बनाने का। पहले खुद से बनाओगे पहला नंबर क्वेश्चन, उसके बाद आपको मेरा सॉल्यूशन देखना। मेरे ख्याल से आप पहला नंबर क्वेश्चन बना सकते हो, पूरा क्वेश्चन बना सकते हो इस ग्राफ का। ठीक है, मैं आपको कम से कम आज जो है ना 6-7 क्वेश्चन देने वाला, और कोशिश करना वो सारा क्वेश्चन हमसे पहले आपको बनाना है। देखो यहाँ पर ध्यान दोगे पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। हमको यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, सीधा सॉल्यूशन करते हैं। लाइन को लिखते हैं, लाइन बोलोगे 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 दिया हुआ। ठीक है, एक और लाइन है 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14 दिया हुआ। एक और लाइन दिया हुआ y माइनस 2x इक्वल टू 1 दिया हुआ। सबसे हम लोग या तो x को अकेला करेंगे या तो y को अकेला करेंगे। यहाँ से भैया x को ही अकेला कर लेते हैं। यहाँ से माइनस एक्स बराबर 8 पहले से था, 2y को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा। ला 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 देखो यहाँ माइनस है, माइनस को भेज दो। माइनस को भेजेंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, 2y का चिन्ह प्लस हो जाएगा और 8 का चिन्ह माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अगर फिर भी समझ में ना आता तो एक काम आप कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो, देख लो आपको समझाने का मेरे पास बहुत तरीका है। इस x को उधर भेज दो। ठीक है, x को इधर भेज दिए तो प्लस x हो गया, 8 को इधर भेज दिए तो माइनस 8 हो गया। अब समझ में आया, अब समझ में आया होगा। अब x को आगे लिख लो बराबर इस पूरे टर्म को पाछे लिख लो। मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो। ठीक है, यहाँ देखो इसमें भी आपको वही करना है, x को उधर भेजो और 14 को x की जगह पर भेज दिए। ठीक है, मतलब x का स्थान चेंज कर रहे हैं, x का स्थान 14 ले लिया और 14 का स्थान x ले लिया। x को उधर भेजे तो माइनस x इधर आके प्लस x बन गया और प्लस 14 बराबर किधर आकर के माइनस 14 बन गया। अब इसको उल्टा करके लिख देंगे x बराबर 5y माइनस 14। जैसे आपको आसान लगे वैसे आपको बनाना है। यहाँ से y को अकेला करेंगे 1 प्लस 2x हो गया। अब सबके लिए हम लोग पॉइंट निकालेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। यहाँ x यहाँ y, x का वैल्यू हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं तो देखते हैं यहाँ 0 गुना 2 0, यहाँ मेरा x का मान -8 आ गया। ठीक है, फिर y का मान हम लोग जो है 1 पुट करेंगे। 1 पुट कर रहे हैं तो x का मान कितना आएगा, 2 गुना 1 -8 अर्थात -6 आ गया। y का मान 2 पुट करेंगे, x का मान -4 आएगा। y का मान 3 पुट करेंगे, x का मान -2 आएगा। ठीक, बहुत हो गया पॉइंट, इतना ही पॉइंट बहुत हो गया। आप 3 पॉइंट से भी काम चला सकते हो, 2 पॉइंट से भी काम चला सकते हो, कम से कम 2 पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ x यहाँ y का मान हम लोग 0 पुट करते, x का मान कितना आएगा, x का मान मेरा -14, बहुत दूर चल जाएगा, 0 पुट ना करो। 1 पुट करते हैं, y का मान 1 पुट करते हैं। ज़्यादा अधिक दूरी मत ले लेना, ग्राफ फिर किस तरह जाओगे। ठीक है, y का मान 1 पुट करते हैं। कोई 3-4 पॉइंट लोगे ना, जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट नहीं भी दिखा पाओगे कोई बात नहीं। ठीक है, लो 0 ले लेते हैं। 0 यहाँ 0 पुट किए तो मेरा -14 हो गया। अगेन y का मान 1 पुट करेंगे तो मेरा 5 में -9 हो जाएगा। y का मान 2 पुट करेंगे तो मेरा 10 -4 हो गया। y का मान 3 पुट करेंगे, 5 या 15 अर्थात x का मान 1 हो गया। और भी लेना है ले सकते हो। ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट आपको लेना है। मान लो ऐसा ही पॉइंट मिल गया जिसको ग्राफ में नहीं दर्शा पा रहे, इसको छोड़ देना, क्या ही दिक्कत है। लेकिन हाँ, आप कम से कम 4-5 पॉइंट ले लेना है, आसानी होगा। यहाँ पर भी हम लोग x और y का वैल्यू निकालने वाले, इसमें हम लोग कहीं रुकेंगे थोड़े ही। यहाँ x का मान पुट करते 0, y का मान 1 हो गया। x का मान पुट करेंगे 1, y का मान 3 हो गया। x का मान पुट करते यहाँ पर 2, y का मान 5 हो गया। x का मान पुट करेंगे -1 तो y का मान -1 हो गया।
ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक। अगेन यहाँ ध्यान दो, अब ग्राफ पर दर्शाने वाले, अब ग्राफ वाले पेज में इसको आपको हिंदी वाले पेज में बनाना है। अब ग्राफ वाले पेज में, उसी पेज के ग्राफ वाले पेज में बनाना है आपको। ध्यान से समझोगे और बनाओगे। हमको माइनस की तरफ चलना है, ठीक ना, तो माइनस की तरफ बनाएंगे हम लोग, प्लस की तरफ बहुत कम ही है। ग्राफ में देख लेना है किधर ज्यादा है, माइनस की तरफ ज्यादा है तो माइनस की तरफ आपको बनाना है, वो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन ग्राफ में आपको जो ग्राफ खींचना है वो बीच वाला जो लाइन होगा वहां पर रखोगे, बीच वाला इधर वाला। एक बार ना ग्राफ कॉपी दोगे मुझे, एक बार मैं समझा दूंगा ग्राफ किस प्रकार ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। यहाँ ध्यान दो। कर लिए इसको, बिल्कुल। अगर मेरा यहाँ पर -8,0 एक्स का मान हमको -8 तक ले जाना है, इतना सा कॉमन सेंस आपको रखना है। कहाँ तक जाएंगे वो ध्यान में आपको रखना है। यहाँ देखो 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 अब ना लेंगे, ठीक है। देखो -8,0 है ना, अच्छा लेते हैं पहले, रुको। 1 2 3 4 5 6 लिख लिए। यहाँ -8,0 है, x का मान आपको -8 लेना है, ले लो -8 तक। x का मान -8 ले लिए, -8,0 ये वाला टर्म होगा, ठीक है। अगेन है आपका -6,1 ये टर्म होगा, ठीक, -6,1। अगेन -4,2 ये टर्म होगा, ये होगा ना, बिल्कुल। हल्का सा 19-20 हो रहा है, ग्राफ नहीं है, आप ग्राफ पे करोगे और अच्छे से बनाओगे। अगेन -2,3 यहाँ पे आएगा। आप ग्राफ परचेज करके आओगे और आपको ग्राफ में बनाना है, ठीक है। एक बार हम लोग ग्राफ में बना लेंगे ना, वहीं पर आप अच्छे से सीख जाओगे। इसको हम लोग लाइन को मिला लेते हैं, शायद ये 4 पे टच कर चले तो ग्राफ में देखेंगे किस पे टच कर रही है। इस लाइन का नाम क्या है, 2y - x = 8। ओके, अगेन देखते हैं हम लोग। -14,0 -14 नहीं आएगा, छोड़ देंगे इसको। -9,1 यहाँ पर आएगा, हाँ यहीं पे आएगा, तो लिखो -9,1। फिर है आपका -4,2 यही है, तो यही पॉइंट फिर से लेने वाले। बस समझना है आपको, और कुछ नहीं, कैसे बना रहे वो समझो। फिर 1,3 है, फिर 1,3 है, 1,3 यहाँ पर आएगा। ओके, अब इस लाइन को मिलाओ। इस लाइन का नाम क्या रखोगे आप, ये इस लाइन का नाम है 5y - x = 14, ठीक है, आराम से लिख दिए। आगे है y - 2x = 1, y - 2x = 1 ना, हाँ जी। तो हम लोग जो है 0,1 दर्शाएंगे, 0,1, x का मान 0, यहाँ पर 1, ये आ गया। अगेन ये 1,3 यहाँ पर पॉइंट है, 1,3, ठीक है। अगेन है 2,5 यहाँ पर आएगा। फिर है आपका -1,1 यहाँ पर आएगा। लाइन मिलाओ, देख लो ट्रायंगल कौन बन रहा है, इस तीनों लाइन के कारण ये ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल ही ट्रायंगल बन रहा। इसका वर्टिसेस क्या है, इसका वर्टिसेस क्या है, यहां पर जो कटा उसका वर्टिसेस क्या है वो देखना होगा। हमको लगता है ये आपका 2,5 पर ही करने वाला, ठीक है। आगे चल के ग्राफ मेरा सही से बना नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है ये 2,5 पर ही कटे, तो लिखोगे हियर, यहां से आप ग्राफ लिखोगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। इसको ABC मान लेते हैं, ठीक है। ए इधर हो गया, नहीं मानोगे चलेगा, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। यहाँ लिखो हेंस, इस लाइन का नाम नहीं लिखे हो, y - 2x = 1। ला। अब अपने आप को ध्यान भंग नहीं करना, पहले ग्राफ लिखो। ग्राफ क्या, ग्राफ करते हैं, पहले लैंग्वेज तो लिखो। यहाँ लैंग्वेज क्या ही है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। लिखो द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of triangle। ट्रायंगल का नाम ABC है ना, अच्छा ABCR। क्या क्या वर्टिसेज है, वर्टिसेज लिखने का प्रयास करेंगे। आपका -4,2 और क्या है, और है आपका 1,3 और क्या है आपका, उम्मीद है ये आपका 2,5 पे ही कट करेगा, 2,5 लिखते हैं, ठीक है। ये लाइन इस प्रकार कट करेगा,
ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा लाइन। ठीक, मेरे ख्याल से आप मेरे बातों को समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, अच्छे ढंग से आप समझ गए हो। मैंने बताया था ना, ये हमको लगता है नीचे चले गया, ये 4 से होके जाने वाला है। मैंने इस वक्त ही बोला था, लगता है ग्राफ में ऊपर नीचे हुआ है। तो इतना तो कॉमन सेंस होता है, सबके पास होता, आपके पास भी होगा। अगेन 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 ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस इतना सही क्वेश्चन है, 5 नंबर आपके मुट्ठी में आ चुका है। ग्राफ एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ग्राफ तो रहना तय है, एक क्वेश्चन ग्राफ रहेगा। आप एग्जाम का पेपर निकाल के देख लो, एक क्वेश्चन ग्राफ रहेगा ही रहेगा। तो ग्राफ इतना आसान है, तो क्यों ही छोड़ना इसको, क्यों छोड़ना इसको ग्राफ को। आराम से बनाओगे, बन जाएगा सारा क्वेश्चन। बताओ, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो उसमें, नहीं ना, बिल्कुल नहीं पूछना होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप एक काम करोगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन से पढ़ोगे, सारा ध्यान पहले अपना खुद पढ़ने पर लगाओ। ठीक है, एक बार अगर खुद से पढ़ करके ये समझ में आ गया ना क्या निकालना है, किस प्रकार निकालना है, तो समझ लो भाई साहब हो गया, क्वेश्चन सॉल्व वहीं पर हो जाएगा आपका। 2 नंबर क्वेश्चन खुद से पढ़ोगे आप। ठीक है, मैं बस इतना ही चाहता हूँ, आप क्वेश्चन खुद से पढ़ो और खुद से बनाओ, खुद से पढ़ो खुद से बनाओ। ठीक है, एक भी क्वेश्चन हमको बताना ना पड़े। भैया जी, अच्छा ठीक है भैया जी, हम बनाते हैं, जल्दी बनाओ बता, इतना पता करो ना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस प्रकार बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस इतना देख लो आप, बस इतना सा देख लो, धन्य है हम, धन्य हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, इसको देखो फटाफट से, पता चल गया होगा क्या फाइंड करना है, बिल्कुल पता चल गया होगा, हाँ जी पता चला ही होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या ही क्वेश्चन दिया होगा, क्या क्वेश्चन फाइंड करना, बस इसको देखना है। देखा आपने भैया जी, कब का देख लिया और बना भी लिया, बन भी गया, बहुत अच्छी बात है। और एक बात ना, ग्राफ पे अगर नहीं बना रहे हो तो ग्राफ परचेज करके ग्राफ में ही बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। हाँ, क्वेश्चन क्या है, 3 लाइन, यहाँ पर 3 लाइन दिया हुआ, 3 लाइन आपके पास मौजूद है। और हम लोग x = 0 को भी पहले क्लास में दर्शाना सीखे थे। पहला क्लास कितना याद आ रहा? हाँ जी, चलो ये तीनों लाइन का आप ग्राफ में दर्शाओगे। दर्शाने के बाद क्या करना है आपको, देखना है एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल जो बनेगा उस ट्रायंगल को देखोगे और इसका एरिया फाइंड करोगे। ठीक है, प्यारा सा एरिया फाइंड आपको करना है। तो सिंपल सा पहले ट्रायंगल तो बनाओ, मतलब उस ग्राफ को ड्रॉ करो। ग्राफ को ड्रॉ करने का हम बात की बात बाद में करेंगे, एरिया सब निकालना है ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल आपका ड्रॉ होगा। तो पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो ना, कम से कम पहले खुद से ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास करो, जल्दी प्रयास करो, मैं रुक रहा हूँ आपके लिए, रुका हूँ। हो गया होगा, बिल्कुल आपने ग्राफ ड्रॉ खुद से कर लिया होगा। अब देखोगे, अब मैं भी कर लेता हूँ, आपका देख देख के तो नहीं, अगर देखने का होता तो हम आपका ही देख के फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं क्या। यहाँ ध्यान दो, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या ही है, लाइन दिया हुआ है, हम तीनों लाइंस का जो है मतलब ग्राफ, तीनों लाइन ड्रॉ कर लें। इक्वेशन, तीनों इक्वेशन दिया हुआ है, तीनों इक्वेशन का हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस, ये क्या हो गया इसको, x + 3y = 6 है ना, हाँ जी। अगेन सेकंड लाइन है आपका 2x - 3y = 12। थर्ड लाइन है आपका x = 0। इसको क्या ही ड्रॉ करना, ये पता है कहाँ पर होगा x = 0। ऐसा कौन सा लाइन है जिसके हर एक पॉइंट पर x का मान 0 होता, तो ये y एक्सिस। ये सबको आपको ही पता होगा, हाँ भैया ये तो पता था, आप मुझे बताए थे हमको। ठीक, सिर्फ इसका आप जो है पॉइंट निकालो, उसका छोड़ दो। अगर यहाँ पर x को अकेला कर लेते हैं तो 6 - 3y, और इसका डब्बा पे डब्बा बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, कहीं कोई समस्या ना होगा हमको। तो यहाँ पर x का मान, y का मान, y का वैल्यू 0 पुट किए तो x का मान 6 निकल गया, y का वैल्यू 1 पुट किए तो x का मान 3 निकल गया, y का वैल्यू -1 नहीं पुट करेंगे, 9 कहते हैं, हाँ 9 निकल जाएगा, फिर हमको 9 तक जाना होगा। y का मान जो है 2 पुट करो, x का मान 0 हो जाएगा, y का मान आप अच्छा पुट कर ही दे क्या, लो पुट ही कर देते हैं, -1 पुट करते हैं तो x का मान 9 हो जाएगा। और कुछ पुट करें ना भैया, बहुत हो गया, पुट कीजिए, कर सकते हैं 3 पुट कर दो, लो 3 पुट कर लो, आप ही क्या रखोगे, x का मान 3 पुट कर 3 × 9 तो मेरा -3 हो गया। ठीक, काफी हो गया, इतना सा ठीक, बहुत सारा 5 पॉइंट कर लिए हम लोग। ये सबसे अच्छा है ना, मैंने वहां पर भी कहा था यहाँ आसान नहीं होने वाला, बिकॉज अब यहाँ पर हम लोग जो है या तो x को अकेला करो या तो y को अकेला करो। भैया x से अकेला करेंगे ठीक रहेगा। ये 3y को दे भेजो, तो भैया यहाँ 12 पहले से था, -3y बराबर की उस तरफ जाएगा तो +3y में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आराम से x का वैल्यू निकल गया, यहाँ 2 जो है गुणा के रूप में है, 2 बराबर की उस तरफ जाएगा तो मेरा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड आराम से हो गया। अब यहाँ पर हमको सिर्फ इसका पॉइंट निकालना है और पॉइंट निकाल लेंगे, बड़े आराम से पॉइंट निकालेंगे, कहीं पर कोई भी समस्या ना होने वाला। एक बार फिर से इसके आगे क्लास करने से पहले एक बार आप जाओ, फ्रेश हो जाओ। मुझे पता है ग्राफ बनाते बनाते थोड़ा सा क्या ही बना रहे हैं, क्या लाइफ है, ग्राफ बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं,
कितना मज़ा आता है ग्राफ बनाने में। हाँ, पहली बार तो ग्राफ को भी बना, पहली बार मतलब इस क्लास 10th में फर्स्ट टाइम ये ग्राफ बना रहे होगे आप, बिल्कुल फर्स्ट टाइम क्लास 10th में। इससे पहले हो सकता है स्कूल में ग्राफ बनाए होगे, तो ग्राफ बनाने का एक अलग आपके एनर्जी होना चाहिए। हाँ, अब ग्राफ बनाएंगे हम, तो ग्राफ बनाओ ना, क्यों बोर होना। अगर हो रहा है बोर हो रहे हो, जाओ हल्का पानी पी लो, फ्रेश हो जाओ, फिर आके बनाओ। लेकिन हाँ, पूरा आपको अपना 100% यहाँ देना है, तब आपका सारा का सारा सही होने वाला, ठीक। और बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को क्लियर भी कर पाओगे। तो कृपया करके अपना सारा ध्यान यहाँ पर देना है आपको। देखो यहाँ पर बारी बारी से y का वैल्यू पुट करेंगे, y का मान 0 पुट करते, तो 0 पुट कर दिए, तो 12 + 0/2 6 निकल गया। देख रहे हो, ये आपको सॉल्व करना है। 1 पुट -1 पुट करेंगे तो मेरा निकल गया 9/2, नहीं करेंगे। 2 पुट करते हैं तो 12 3 12 6, हाँ y का मान 2 पुट कर दिए, क्या होगा 3 दूनी 6, 12 6 18, 18/2 9 हो गया। ये आपको सॉल्व करने मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। अगेन y का मान जो है आपका -2 पुट करें, -2 पुट करते तो क्या होगा 3 दूनी 6, 6/2 3 हो गया इसका मान। बस 2-3 पॉइंट चाहिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं चाहिए हमको, फिर भी लेंगे हम लोग। 4 पुट करेंगे y का मान, तो मेरा 0 निकल जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही काम करना है। अब यहाँ ध्यान दोगे, इसको हम लोग ग्राफ पे दर्शाएंगे। हमको y का मान -4 तक जाना है, तो -4 तक जाना है। x का मान -3 तक जाना है, और वो तो करेंगे भैया जी, इतना दूर जाना है। चलो ठीक, दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, la 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 la, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। अब बहुत हो गया, कितना दर्शाएंगे 6,0, x का मान 6, y का मान 0 लेने का, तो ले लिए। अगेन 3,1, 3 मेरा यहाँ पे है, 1 मेरा यहाँ पे है, 3,1 यहाँ होएगा, 3,1। अगेन 0,2, 0,2 यहाँ पर आएगा, 0,2। अगेन 9,-1, 9,-1 नीचे आएगा, 9,-1 लो ले लिए, क्या ही समस्या था। -3, -3 यहाँ पर आएगा, -3,3 है ना, देख लो, देख रहे हो गलती चल जाएगा पता आराम से। जब देखोगे लाइन कैसे मिलेगा, मतलब वहाँ गलती की हो आप, ठीक। -3,3 यहाँ पर आ गया, सबको मिला देंगे, ठीक है। अतिक लाइन लेने का यही फायदा है, आप गलती तुरंत पकड़ोगे, हाँ गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये हम लोग का लाइन मिल चुका है। इस लाइन का प्यारा सा नाम है x + 3y = 6, x + 3y = 6। इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। 6,0 यहाँ पर फिर से मौजूद हो गया, 6,0। अगेन 9,2 यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर सर ये 9,2 ग्राफ में आराम से बनेगा, ग्राफ में बनाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बात को मैं 50 बार बोल दिया हूँ कम से कम, ग्राफ में। हाँ जी। अगेन है 3,-2, 3,-2 नीचे आएगा, और 0,-4, 0,-4 यहाँ आएगा। तो करें हम इसको मिला लें, तो भैया ठीक है, लाइन ठीक ठाक मिला लेते हैं आप। 2x - 3y = 12। अगेन x = 0 है, बताओ इसमें कौन सा ऐसा लाइन है जो x = 0 होगा। दिमाग लगाओगे, मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था आपको। अरे ये क्या कर दिया तेरा भाई, हाँ यहाँ x होगा, x' होगा, ये y होगा, ये आपका y' होने वाला। बताओ इसमें x = 0 कौन सा लाइन होने वाला। मेरे प्यारे भैया जानते हैं, यही लाइन जो है आपका x = 0 है। ये लाइन, इस लाइन पर हर एक पॉइंट पर x का मान 0 ही होने वाला, y का मान सिर्फ इंक्रीज करेगा। बहुत अच्छी बात, समझ रहे हो इसका मतलब। हम इस यहाँ पर जो एक आपको मिल रहा है वर्टिसेज, ये ट्रायंगल जो मिल रहा है, इस ट्रायंगल का हमको एरिया बताना है। और जान लेना एक बात, दिमाग में डाल लेना, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये समझ के चलना है। ओके, ऐसा नहीं ना आपको मैंने केक खाने दिया, भैया हम केक जो है आधा केक खाएं, ये तो बोलोगे, और बोलोगे भैया -1/2 केक खा लिए, ऐसा ना होने वाला, ठीक है। तो कभी भी एरिया जो है, इससे मान लो ये केक का एरिया है, ठीक, ये एरिया है केक का, भैया हम 10 मीटर स्क्वायर केक का एरिया खा लिए, हाँ जी इतना खा लिया, बहुत अच्छा। तो वो आपको हमेशा प्लस में बोलना, एरिया माइनस में नहीं होता, एरिया हमेशा धनात्मक होता है, लंबाई हमेशा धनात्मक होता। हाँ जी, हाँ वो अलग बात है कि ग्राफ में ऐसे वो ग्राफ की बात है, लेकिन हाँ एरिया हमेशा धनात्मक होता है, ये समझ के चलना है। अब यहाँ पर हमको एरिया निकालना है, इस ट्रायंगुलर पार्क का हमको एरिया निकालना है। यहाँ तक हम क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन को समझो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ग्राफिकली। तो हम लिखते हैं, देखो देयरफॉर
द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सिस्टम। देखो हियर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of the lines इक्वल टू कौन कौन सा पॉइंट है, क्यों ना ए बी सी मान ले हम लोग, मान लेते नहीं मान लो चलोगे चलेगा। यहाँ 0,2 पे ये देखो 3 लाइन है हमारे पास, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। इस तीनों लाइन के कारण कौन कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है 0,2 पे हो रहा, एक यहाँ पर हो रहा है 6,0 हो गया, एक यहाँ पर हो रहा है 0,-4 हो गया। बस यही 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंट के कारण तीनों पॉइंट जो है कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था वो पॉइंट दर्शा दिए। फिर बोला गया समझिएगा, द एरिया ऑफ द पार्क इफ ऑल मेजरमेंट आर इन किलोमीटर। यदि सारा का सारा मेजरमेंट किलोमीटर में है तो बताना इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बताना है। सिंपल सा इसका एरिया हम लोग बता सकते हैं। ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है ना, ये सब ट्रायंगल बन रही है ना। हाँ जी, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुना बोलिएगा बेस अपॉन हाइट, अपॉन नहीं इनटू हाइट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे, इसके बाद लिखना है यहाँ पर, यही भी हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या ही मिटाएंगे, एरिया ऑफ दिस पार्क, एरिया ऑफ द पार्क इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे, लिख देखिए ABC, चलो लिख देते हैं। ये हो गया आपका A, ये होगा आपका B, ये हो गया आपका C। तो एरिया ऑफ ABO, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO या AOB, जो लिखना है आपको AOB, अगेन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार क्या है OB है, OB गुना हाइट क्या है AO है, AO प्लस इसका अलग अपना करोगे, हाँ भैया इसका अपना अलग सॉल्यूशन होगा। फिर से यहाँ पर 1/2 गुना, समझ में नहीं आएगा पूछना है। ठीक है, आप गुमशुदा रहते हो भैया जी नहीं पूछेंगे, वो काम नहीं करना है आपको। यहाँ देखो COB को देखो, पूरा का पूरा ध्यान COB पे डालो, COB। इस पर बेस कौन होगा, ये बेस होगा, बिल्कुल ये बेस होगा। कितना है बेस, कितना है बोलोगे, OB बेस है, OB मल्टीप्लाई इसका हाइट कितना है, OC हाइट है, मल्टीप्लाई OC। अब यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करें 1/2, OB का मान कितना है 6 तक गया हुआ है ना, 6 किलोमीटर, 6 हो गया, गुना AO का मान कितना है 2 वैल्यू है, 2 लिख दिए। ठीक है, अगेन प्लस का प्लस, OB का मान है 6 और OC का मान कितना है, OC का मान है -4, लेकिन आपको 4 लेना है और भी धनात्मक लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ पर आपका 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर आपका 3 चौके 12 हो गया, 12 6 18 किलोमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल गया। बस यही तक क्वेश्चन था, आराम से बनाओगे। इसके बाद ये बना दोगे, क्वेश्चन सॉल्व है आपका। ध्यान से क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को बनाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन और लेने वाले, फिर वहीं पर क्लास को क्लोज करेंगे आज का। लेकिन आपको खुद से बनाना है, ओके। इसको खुद से बनाओगे, खुद से क्या ही बनाना आप तो बना दिया मैंने। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन उतारने वाला, मैं क्वेश्चन उतारता हूँ वीडियो रोक करके, ओके ठीक। चलो जी, यहाँ पर और हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हुए, ये आपका लास्ट 3 क्वेश्चन होने वाला आज के सेशन का। बस ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ठीक है। अब यहाँ से मात्र हमको 10 मिनट चाहिए और 10 मिनट के लिए आपको अपना 100% यहाँ पर इन सारे क्वेश्चन पर देना है, ठीक है। बाकी सब कुछ आसान सा लगने वाला, ये आपका ग्राफिकल मेथड, अगर यहाँ पर आप अपना 100% देते हो तो। लेकिन उससे पहले हर एक क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको मैं मात्र 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। और सुन लो, ये 2 मिनट अगर आप सही मायने में यहाँ इन्वेस्ट करोगे ना, आप उस काबिल बन जाओगे कि नया से नया क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आएगा ना, उसको आप छोड़ करके नहीं आओगे, उसको बना करके आओगे। ये 2 मिनट के पास इतना पावर है। किसी भी क्वेश्चन को बताने से पहले, जो हम बताते उससे पहले एक बार आपको पढ़ना है। एक बार जब नए क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाओगे ना, तो काफ़ी इम्प्रूव हो जाओगे आप, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बनाने का जो क्षमता है आपके अंदर, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाने वाला। यहाँ देखो, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को पहले 2 मिनट आप खुद से करो। मैं रुका हुआ आपके लिए, यहाँ बैठा हुआ मैं आपके लिए। चलो पहले यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा कहाँ आपको, जो 3 क्वेश्चन दिख रहा, पहले खुद से सोचो समझो कैसे बनेगा, वो आप खुद से बनाओ। उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। हो गया, पढ़ ली हो आप। यहाँ पर फॉलोइंग पेयर लिखा हुआ, ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब मेरे ख्याल से आप सारा पढ़ सकते हो, वहाँ पर फॉलोइंग पेयर है, जल्दी करो। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, इसको समझना है। यहाँ क्वेश्चन बोला जाना है, रिप्रेजेंट द
following pair of linear equations graphically and hence comment on the condition of consistency of this pair। ये आपको लाइन दिया हुआ है, इस दो लाइन के हेल्प से कौन कौन सा लाइन है, x माइनस 5y इक्वल टू 6 और है 2x माइनस 10y इक्वल टू 12। यहाँ से x का मान अकेला कर लेंगे बिल्कुल, और यहाँ से x का मान अकेला कर लेंगे बिल्कुल, अकेला हो जाए, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके कारण हम लोग जो है x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। x और y का मान ज्ञात करने के बाद हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचने के बाद यहाँ बोला गया कौन सा कंडीशन है ये, क्या ये आपका इंटरसेक्ट वाला कंडीशन है या फिर पैरेलल का कंडीशन है या फिर कोइंसिडेंट का कंडीशन है। हम इसके रेशो को देख के पता कर पा रहे हैं a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2, तीनों रेशो बराबर है, अर्थात ये आपका कोइंसिडेंट का कंडीशन है। वैसे ग्राफ में आपको दिख जाएगा, एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाएगा, तो आपको बोलना है हियर, हमको इसके कंडीशन के बारे में कुछ लिख देना है, ये कंसिस्टेंसी के बारे में, ये आपका कोइंसिडेंट है और इसका इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है, ये सब लिख देना है। देखो हियर द सिस्टम इज कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट with infinite many solutions, infinitely, अच्छे से लिखना, infinitely many solutions। बस इतना सा ही काम करना है, ठीक। ये आपका पहला नंबर सॉल्यूशन हो जाएगा। अगेन सेकंड नंबर भी बनाने से पहले एक बार खुद से पढ़ोगे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2015 में पूछा गया है, मैं मिटाता हूँ इसको, ध्यान से बनाओगे। पढ़ लिए होगे आप, बिल्कुल पढ़ लिए होगे, किस प्रकार से बनाना है वो समझोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले एक बार खुद से पढ़ना सीखो। नया नया क्वेश्चन मिले ना, एक बार खुद से पढ़ो और समझो क्या दिया हुआ है, किस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पर हमको डिटरमाइन ग्राफिक, मतलब ग्राफ के मेथड से डिटरमाइन करना है। किसके मेथड से? ग्राफ के मेथड से। ये आपको डिटरमाइन करना है कि वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको लीनियर इक्वेशन का एक पेयर दिया हुआ है, इसका पहले ग्राफ खींचना है। तो खींचेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ। इसके हेल्प से पहले हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। तो 3x माइनस 7 इधर हो जाएगा, इसका ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा माइनस 5y माइनस 1/2, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग x और y का कोऑर्डिनेट्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद ग्राफ खींचने के बाद हमें ये पता चल जाएगा ये आपका एक यूनिक सॉल्यूशन है। पहले ये देखो ग्राफ कौन सा आया, क्या ग्राफ आपका इंटरसेक्ट वाला आया, क्या ग्राफ आपका कोइंसिडेंट वाला आया, या फिर ग्राफ आपका पैरेलल वाला आया। अब यहाँ पर ग्राफ जो आने वाला स्पष्ट दिख रहा है 3/2 और -1/5, ये आपका इंटरसेक्ट वाला ग्राफ होगा। और इंटरसेक्ट में जो है ए यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये समझ के चलना, ठीक है। कैसे लिखोगे वो समझ लो। हियर द सिस्टम इज इंटरसेक्ट, so its solution, ऐसे लिखो तो अच्छा लगेगा। so it has a unique solution। हो गया, इस तरह आपको बनाना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी सेम यही करना है। एक बार पहले खुद से पढ़ो तीसरा नंबर क्वेश्चन को, पहले खुद से पढ़ना सीखो। पढ़ लिए होगे, बिल्कुल पढ़ लिए होगे। वैसे इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन है, अगली क्लास में उस क्वेश्चन को भी करवा देंगे, लेकिन अभी तत्काल इतना ही क्वेश्चन करो, ठीक है। पहले इतना समझने का प्रयास करो, उसके बाद हम लोग और आगे सीखेंगे। यहाँ ड्रॉ द ग्राफ, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हमारे सामने लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या है लीनियर इक्वेशंस? x + 2y = 5 है। अगेन 2x - 3y = माइनस, ये आपका 2014 में पूछा गया। एक होता है आउटसाइड दिल्ली, एक होता है दिल्ली के अंदर, तो हम लोग आउटसाइड दिल्ली में आते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। और एक बात समझ लो ना, ग्राफ का आना तय है, इतना समझ के चलो। और चाहे इस चैप्टर से आए या फिर ग्राफ वाले चैप्टर से आए, एक क्वेश्चन ग्राफ का आएगा। यहाँ देखो अगेन 2x - 3y = -4 है, ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन क्या कहा गया? क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। लिख देंगे द पॉइंट्स वेयर
वेयर द लाइन्स मीट द एक्स एक्सिस आर, जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट लिख देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लैंग्वेज लिख के आर दे करके जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हम लोग को लिख देना है। सिंपल सा करना है, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। इतना बनाओ, इतना बना के दिखाओ, बस याद रखना ग्राफ में बना के दिखाना है आपको, ठीक है। इस नॉर्मल कॉपी में मत बनाना, बिकॉज वहाँ पर भी ग्राफ में बनाओगे, यहाँ पर भी आपको ग्राफ में ही बनाना है। आज के लिए इतना ही रखते, तो आज के लिए जय हिंद, ठीक है, चल।